मूवी शुरू होती है और पहले सीन में हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता दिखाई देता है, जहाँ पर हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं, जिसमें एक का नाम जूली और उसके बॉयफ्रेंड रॉय और बैरी को देखते हैं। दरअसल इस कंपटीशन में इनकी दोस्त हेलन भी हिस्सा ले रही होती है और हेलन बैरी की गर्लफ्रेंड होती है। इसके बाद कंपटीशन में बैरी की गर्लफ्रेंड हेलन ये कंपटीशन जीतकर इस शहर की ब्यूटी क्वीन बन जाती है। जीत के बाद ये लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर जूली का एक दोस्त आता है जिसका नाम मैक्स होता है। दरअसल मैक्स जूली को पसंद करता है और अब कॉलेज खत्म हो चुके हैं और मैक्स जूली को डेट पर ले जाना चाहता है, क्योंकि इसके बाद वो अपने घर चली जाएगी। लेकिन जूली मैक्स को पसंद नहीं करती, इसलिए वो मैक्स को आने से मना करती है। इसके बाद बैरी भी वहाँ आ जाता है और मैक्स और बैरी के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन रॉय उनको संभाल लेता है। इसके बाद ये लोग चिल करने के लिए बीच पर चले जाते हैं, जिसके बाद ये घर वापसी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रॉय गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि बैरी अभी भी शराब पी रहा था। बैरी के नशे में होने की वजह से शराब की बोतल उसके हाथ से छूटकर रॉय पर गिर जाती है, जो कि गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से रॉय का ध्यान भटक जाता है और इनकी गाड़ी किसी आदमी से टकरा जाती है। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद ये चेक करते हैं कि वो आदमी मर गया है। जूली कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन बैरी ऐसा नहीं चाहता। दरअसल ये गाड़ी बैरी के नाम पर रजिस्टर होती है। वो कहता है कि अगर पुलिस को बताया तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा और पुलिस हम सबको जेल में डाल देगी। इसके बाद इन लोगों के बीच बहुत बहस होती है और तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स वही होता है पार्टी में जिससे बैरी की हाथापाई हुई थी। ये लोग उसके आने से पहले जिसको इन्होंने टक्कर मारी थी उसकी बॉडी को छुपा देते हैं। मैक्स आकर जूली से उनसे वहाँ रुकने की वजह पूछता है, लेकिन जूली मैक्स को झूठ बोल देती है। वो मैक्स कहती है कि उनके दोस्त बैरी की तबीयत खराब है और वो वोमिटिंग कर रहा है, जिसको सुनकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग मिलकर उस बॉडी को एक तालाब में फेंक देते हैं और आपस में वादा करते हैं कि वो इस राज को हमेशा छुपा कर रखेंगे। इसके बाद सीन 1 साल के बाद को दिखाया जाता है, जिसमें जूली अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके समर की छुट्टियों में अपने घर जा रही होती है। घर पर पहुंचने पर वो अपनी माँ से मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। खाने के समय जूली की माँ नोटिस करती है कि जूली किसी परेशानी में है। वो उदास दिखाई देती है। दरअसल जूली अपने पिछले साल समर में हुए हादसे, जिसमें उनकी गाड़ी की टक्कर की वजह से एक आदमी की मौत हो गई थी, जूली उस हादसे को नहीं भूली होती। लेकिन माँ के पूछने पर वो कहती है कि वो पढ़ाई की वजह से परेशान है। इसके बाद जूली की माँ बताती है कि जूली तुम्हारे नाम से एक खत है। जूली उस खत को खोलती है, जिसमें लिखा होता है, मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले समर क्या किया है। जिसको देखकर जूली एकदम घबरा जाती है, क्योंकि पिछले समर ही उनकी गाड़ी की टक्कर की वजह से उस आदमी की मौत हो गई थी। जूली बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जूली को लगता है कि जरूर किसी ने उन्हें उस दिन देख लिया था जब ये हादसा हुआ था और वो अब उनसे बदला लेना चाहता है। जिसके बाद जूली अपनी फ्रेंड हेलन के पास जाती है। वो हेलन को वो खत दिखाती है। वो हेलन से कहती है कि जरूर किसी ने हमें वहाँ पर देख लिया था और वो हमसे बदला लेना चाहता है, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन है। इसके बाद ये लोग हेलन के बॉयफ्रेंड बैरी के पास जाते हैं, लेकिन बैरी कहता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक है। बैरी कहता है कि अगर किसी को पता भी होता तो वो 1 साल के बाद क्यों खत भेजेगा। जिसके बाद बैरी का शक मैक्स पर जाता है, जो उस रात इनके पास से गुजरा था, कि जरूर ये मैक्स की हरकत है, जरूर ये खत मैक्स ने भेजा है, क्योंकि वैसे भी मैक्स से इनकी लड़ाई हुई थी, इसलिए वो इन्हें परेशान करना चाहता है। जिसके बाद ये लोग मैक्स के पास जाते हैं, जहाँ पर बैरी उस खत को भेजने की वजह से मैक्स को पीटता है और आइंदा ऐसी हरकत ना करने के लिए वार्न करता है। लेकिन मैक्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसे खत के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद ये लोग जूली के बॉयफ्रेंड रॉय से मिलते हैं, जो कि अब एक मछुआरा है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जूली और रॉय का 1 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद जूली रॉय को उस खत के बारे में बताती है, कैसे मैक्स ने उन्हें वो खत भेजा। रॉय कहता है कि मैक्स मजाक कर रहा होगा, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी जिसने काले रंग का रेनकोट पहना होता है, वो वहाँ आता है और एक खतरनाक हथियार से मैक्स की बेरहमी से हत्या कर देता है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम बैरी को देखते हैं, जो जिम के बाद फ्रेश हो रहा होता है, जहाँ पर
बैरी को किसी के होने का एहसास होता है। बैरी उसका पीछा करता है जहाँ उसे उसकी जैकेट गायब मिलती है और उसे उसकी गाड़ी का जो कि बाहर खड़ी है उसका फोटो मिलता है जिस पर लिखा होता है जल्द ही। जिसके बाद उसे गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज आती है। बैरी उसका पीछा करता है। बैरी को लगता है कि वो मैक्स है। वो आदमी गाड़ी वापस बैरी की तरफ चलकर बैरी को टक्कर मार देता है जिसकी वजह से बैरी जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम काले रेनकोट में उसी आदमी को देखते हैं जिसने मैक्स की हत्या की थी। जिसके बाद सीन बदलता है और हम बैरी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके बाकी साथी भी आए होते हैं। वो बैरी से पूछते हैं कि ये सब किसने किया, लेकिन बैरी बताता है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने काले रंग का रेनकोट पहना था। क्योंकि रॉय एक मछुआरा है इसलिए रॉय कहता है कि काला रेनकोट सिर्फ यहाँ के मछुआरों के पास है, जिसकी वजह से बैरी को रॉय पर शक होता है। जिसके बाद इन्हें लगता है जिसको इन्होंने मारा था जरूर उसका कोई ये रिश्तेदार या घर वालों में से है जो ये सब कर रहा है। जिसके बाद जूली और हेलन उन लोगों के बारे में जानकारी करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि जिसको इन्होंने मारा था उसका नाम डेविड था। उसकी लाश पुलिस को पानी में 3 हफ्ते के बाद मिली थी। इसके बाद जूली और हेलन उसके घर का पता लगाकर उस आदमी के घर चले जाते हैं। डेविड के घर पहुंचने पर वो डेविड की बहन से मिलते हैं। जूली कहती है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, क्या वो उनके फोन से फोन कर सकते हैं। इसके बाद डेविड जिसकी इन्होंने गाड़ी से टक्कर मारने के बाद उसकी बॉडी तालाब में फेंक दी थी, उसकी बहन से बातों बातों में काफी जानकारियां ले लेते हैं। जिसके बाद जूली को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि जूली को यही लगता है कि डेविड की इनकी वजह से मौत हुई है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डेविड की बहन को भी इन पे शक होने लगता है। जिसके बाद हेलन घर पर पहुँचती है जहाँ कोई साया उसका पीछा करके उसके घर पहुँच गया होता है और हेलन के कमरे में छुप जाता है। हेलन को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती। जब हेलन सुबह उठती है तो हेलन देखती है कि उसके बाल किसी ने काट दिए हैं और उसके कमरे में आईने पर लिखा होता है कि जल्द ही। इसके बाद हेलन जूली को कॉल करके ये सब बताती है। इसके बाद जूली हेलन से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में जूली को गाड़ी में किसी चीज के होने का एहसास होता है। जूली गाड़ी रोककर डिग्गी चेक करती है। इसको देखकर जूली डर जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी की डिग्गी में मैक्स की बॉडी होती है जिसको बहुत सारे केकड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर तुरंत जूली हेलन और बैरी को बुलाती है, लेकिन तब तक वो बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद रॉय भी वहाँ आ जाता है। बैरी रॉय को मुक्का मारता है क्योंकि बैरी को लगता है ये सब वही कर रहा है, लेकिन रॉय बताता है कि ये झूठ है। रॉय बताता है कि मुझे भी एक खत मिला है। इसके बाद ये सोच में पड़ जाते हैं कि असली कातिल कौन है जो उन्हें मारना चाहता है। इसके बाद ये और ज्यादा जानकारी करते हैं जहाँ पता चलता है कि डेविड का कोई जानने वाला था जिसका जिक्र डेविड की बहन ने किया था। ज्यादा जानकारी के लिए जूली फिर से डेविड की बहन के घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि डेविड का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसने खुदकुशी की है क्योंकि उसने एक खत छोड़ा था। डेविड की बहन वो खत जूली को दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं कभी भी पिछले समर को नहीं भूलूंगा। लेकिन जूली उस राइटिंग को पहचान लेती है। ये वही राइटिंग होती है जिस राइटिंग के उन सबको खत मिले हैं। जिससे जूली को समझ आ जाता है कि जो उनकी गाड़ी से टकराया था वो डेविड नहीं बल्कि कोई और था और उसी आदमी के एक्सीडेंट से पहले उसने डेविड की हत्या की थी। जिसके बाद वो इनकी गाड़ी से टकराया और लेकिन उसकी जान बच गई। दरअसल इन्होंने उसको मारा हुआ समझ के तालाब में फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो इनकी जान के पीछे पड़ा है। फिर अगले सीन में हम ब्यूटी कंपटीशन में हेलन को देखते हैं। प्रोग्राम के दौरान हेलन ऊपर की तरफ बैरी को देखती है। हेलन को बैरी के पीछे वो आदमी दिखता है जो इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो बैरी पर अटैक कर देता है। हेलन चिल्लाती है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है और वो वहाँ पर भागती है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो हेलन के साथ ऊपर जाता है जहाँ हेलन को वो किलर दिखाई दिया था, लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। ऑफिसर हेलन को डरा हुआ देखकर उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो ऑफिसर देखता है कि किसी की गाड़ी खराब हो गई है। ऑफिसर उसकी मदद के लिए गाड़ी से निकलता है और उसके पास जाता है। आदमी से कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हेलन देखती है कि ये वही किलर है। वो ऑफिसर को वार्न भी करती है, लेकिन
इससे पहले ऑफिसर कुछ समझ पाता वो किलर ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद किलर हेलन की तरफ बढ़ता है, लेकिन गाड़ी लॉक होने की वजह से हेलन शीशा तोड़कर वहां से निकलकर भागने लगती है और भागकर अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। किलर भी उसके पीछे ही होता है। हेलन अपनी बहन से दरवाजा लॉक करने को कहती है। हेलन की बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन हेलन कहती है कि वो बाद में बताएगी और उससे पीछे का दरवाजा भी लॉक करने को कहती है। इसके बाद हेलन पीछे का दरवाजा लॉक करने के लिए जाती है। वो दरवाजा तो लॉक कर देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब वो किलर अंदर आ गया होता है और वो हेलन की बहन को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो हेलन पर हमला कर देता है, लेकिन हेलन बच जाती है और ऊपर की तरफ भाग जाती है। किलर भी उसका पीछा करता है और वो भी ऊपर पहुंच जाता है। जब हेलन के पास कोई रास्ता नहीं होता और किलर उसके सामने होता है तो हेलन एक खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है। वो भीड़ के पास पहुंचने वाली होती है कि अचानक से कि वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इधर दूसरी ओर जूली को भी पता चलता है कि डेविड को मारने वाला डेविड की गर्लफ्रेंड का पिता है, जो कि एक मछुआरा है और वही है जो इन सबको मारना चाहता है, जिसने मैक्स को भी मार दिया है। वो ये बात रॉय को बताती है, क्योंकि रॉय भी एक मछुआरा है, इसलिए जूली रॉय पर ही शक करती है और वहां से भागने लगती है। रॉय भी जूली का पीछा करता है। पीछा करते समय रॉय के सामने एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रॉय बेहोश हो जाता है। वो आदमी जूली से कहता है कि तुम मेरी बोट पर चली जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगी। जूली घबराई हुई होती है और उसकी बोट पर चली जाती है। जूली उस बोट पर जाती है जहाँ उसे कुछ पिक्चर्स मिलती हैं, जो कि उसके और उसके दोस्तों की होती हैं, और वहाँ पर जूली को वो रेनकोट भी मिलता है। अब इन सब को देखकर जूली समझ जाती है कि वो फंस गई है, क्योंकि किलर रॉय नहीं बल्कि वो आदमी है जिसकी वो बोट है। जूली वहां से निकलना चाहती है, तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है। जूली तुरंत बोट के अंदर चली जाती है, तब रॉय भी वहां आ जाता है, जिसके बाद रॉय और किलर के बीच में हाथापाई होती है। दूसरी ओर जूली को बोट के अंदर उसके दोस्त हेलन और हेलन के बॉयफ्रेंड की बॉडी मिलती है, जिसको इस किलर ने मार दिया होता है। ये देखकर जूली चिल्लाती है, जिसकी वजह से किलर वहां आ जाता है। जूली पर हमला करने लगता है, लेकिन किलर का हाथ एक रस्सी में फंस जाता है और रॉय सही समय मशीन चालू कर देता है, जिससे किलर रस्सी से ऊपर खींचा चला जाता है और मशीन में आकर उसका हाथ अलग हो जाता है। जिसके बाद वो पानी में जाकर गिर जाता है, जिसके बाद ये गले लगते हैं। रॉय जूली से कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। जूली भी उसके प्यार को समझती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। ऑफिसर उनसे पूछता है कि ये किलर तुम्हें क्यों मारना चाहता है। ये लोग पुलिस वालों को सच नहीं बताते। ऑफिसर से कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि वो किलर उन्हें क्यों मारना चाहता है। इसके बाद पुलिस वालों को जाल में उस किलर का कटा हुआ हाथ मिलता है और ऑफिसर इनसे कहता है कि हम बॉडी भी जल्द ही ढूंढ लेंगे। फिर सीन 1 साल के बाद का दिखाते हैं, जहाँ जूली शावर ले रही होती है। तभी जूली के बाथरूम के शीशे पर आई स्टिल नो का एक मैसेज लिखा होता है, जिससे जूली घबरा जाती है। तभी उस गिलास से एक काला साया जूली पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। फिल्म के लास्ट में दिखाए गए मैसेज से हमें पता चलता है कि इसका दूसरा भाग भी आएगा। और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज आए जिसमें लिखा हो कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।